नमस्कार साथियों, टेस्ट दर्पण में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे पोर्ट्स ऑफ इंडिया, यानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बंदरगाह है भारत के, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, आज अपना जो बंदरगाह का वो तीसरा वीडियो है। दोस्तों, दो वीडियो हमने ऑलरेडी बना दिया है, जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, हमने इंडिया का मैप बना रखा है और एक किनारे किनारे, दोस्तों देखिए किनारे किनारे हमने, अब भाई किनारे किनारे क्यों? क्योंकि तटीय जो सीमा होता है वहीं पे तो होता है बंदरगाह। तो हमने सारा जो बंदरगाह यानी जो पोर्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं इंडिया के, वो हमने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, अब बड़े बंदरगाह कितने हैं? वो 13 बड़े बंदरगाह हैं। छोटे बंदर की बात करेंगे, छोटे या मझोले बंदरगाह की बात करेंगे तो लगभग ये 140 से ज्यादा है। ठीक है, लगभग 150 तक है, 140 से ज्यादा है। ठीक, तो जो दोस्तों जो बड़े बंदरगाह होते हैं वो केंद्र सरकार इसको निगरानी करता है, जो छोटे बंदरगाह होते हैं वो राज्य सरकार निगरानी करता है। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में दोस्तों किन्नौर बंदरगाह तक बता दिया था, यानी कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मुर्मू गोवा, न्यू मंगलोर, कोचीन बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह, यन्नौर बंदरगाह तक बता दिया था। आज हम लोग समझते हैं नौवां, यानी चेन्नई बंदरगाह। देखिए दोस्तों, चेन्नई बंदरगाह कहाँ पे है? तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में 3 बंदरगाह स्थित है। देखिए, तूतीकोरिन, चेन्नई और यन्नौर। बाकी और सारे छोटे मोटे हैं। ठीक है, ये बड़े 3 बंदरगाह है। और भारत का सबसे पुराना, दोस्तों देखिए यहाँ पे भारत का सबसे पुराना और दूसरा बड़ा बंदरगाह है। आपको ध्यान देने वाली पॉइंट है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, तो चेन्नई बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह वो मुंबई बंदरगाह, दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? वो चेन्नई बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, एक कृत्रिम बंदरगाह है, ये बनाया गया था खुद के, कृत्रिम बंदरगाह है। बाद में इसको गहरा किया गया था, यानी यहाँ पे पानी बहुत कम था दोस्तों। 1859 में यहाँ पे 1859 में इसको जा करके गहरा किया गया, चेन्नई बंदरगाह को। ठीक है, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। विशाखापत्तनम बंदरगाह बहुत ही फेमस है दोस्तों, वर्ल्ड में फेमस है विशाखापत्तनम पोर्ट जो है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही हाईवे जाके यहाँ पे जाम लग जाता है, यानी ट्रैफिक यहाँ पे रहता है, इतना बड़ा पोर्ट है। तो ये काकीनाडा तट पे स्थित है दोस्तों, कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विशाखापत्तनम बंदरगाह किस तट पे है, तो काकीनाडा तट पे है। हमने बताया था दोस्तों, जो कोचीन बंदरगाह है कहाँ पे है? ये मालाबार के तट पे है। ठीक है, ये मालाबार के तट पे है। ये सब पॉइंट आपको ध्यान देने देने होंगे दोस्तों। ठीक है, मुंबई बंदरगाह कहाँ पे? सालसट द्वीप पे है, सालसट द्वीप पे है। यही सब तो क्वेश्चन आपसे पूछता है, सालसट द्वीप पे है मुंबई बंदरगाह। जाकर के वीडियो वो सब देख लीजिएगा, हमने अच्छे से समझा रखा है दोस्तों। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है और ये दोस्तों ये प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, देखिए जो प्राकृतिक यानी नेचर का खुद का बना हुआ होता है वो बहुत ही बेहतर होता है, पहले से बहुत ही गहरा रहेगा और कभी वो खराब नहीं होगा, कभी वो पटेगा नहीं। लेकिन दोस्तों जो आर्टिफिशियल बनाई जाती है वो हमेशा मरम्मत करना पड़ता है। तो विशाखापत्तनम का खासियत क्या है दोस्तों? ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, काकीनाडा तट पे है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, पारादीप बंदरगाह कहाँ पे है दोस्तों? महानदी के मुहावना है। ठीक है, जहां महानदी गिरती है उसी के मुहावना पे है महापारादीप। पारादीप बंदरगाह कहाँ पे है? उड़ीसा में। ठीक है, आ जाइए अब अगला, कोलकाता बंदरगाह कहाँ पे दोस्तों? हुगली नदी के किनारे पे है, पश्चिम बंगाल में है। अंग्रेजों द्वारा विकसित किया गया कोलकाता बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, अंग्रेज इसको क्यों प्रीफर करते थे, क्यों यहाँ इन्होंने विकसित विकसित किया? क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेज जब अपने भारत में इंटर किए थे, यानी अपने देश में जब वो सब गुलाम बनाना शुरू किए, तो सबसे पहले वो सब कहाँ पे आए थे? बंगाल में ही आए थे। क्योंकि बंगाल पहले भारत में ही मिला था, बंगाल, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब एक ही था। तो वो सब काली कर से तो उतरे थे, लेकिन वो जा करके उनको सबसे ज्यादा सुविधा हुआ था बंगाल में। ठीक है, तो बंगाल में अपना व्यापार करने के लिए दोस्तों पूरा क्या कहते हैं, यूरोप तक उन्होंने कोलकाता बंदरगाह का डेवलप किया था। ठीक है, तो कोलकाता बंदरगाह का डेवलप कौन किया था दोस्तों? अंग्रेज द्वारा ये विकसित किया गया है, जो हुगली नदी के किनारे है पश्चिम बंगाल में। इसी के किनारे दोस्तों हल्दिया बंदरगाह। ठीक है, ये बहुत ज्यादा यहाँ पे भीड़ रहता है दोस्तों, इसीलिए हल्दिया बंदरगाह को डेवलप किया गया। ये प्राकृतिक बंदरगाह ये भी है। पानी बढ़ाने के लिए दोस्तों फरक्का बैराज को यहाँ पे बनाया गया है, यानी जो हल्दिया बंदरगाह है यहाँ पे पानी कम था, इसको कैसे बढ़ाया जाए, तो एक फरक्का बैराज बनाया गया इसके बगल में।
उसके बाद से जब पानी कम होता है दोस्तों, तो इसी फरक्का बैराज से यहाँ पे पानी छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और पानी बढ़ जाता है क्योंकि जो बड़े बड़े कंटेनर शिप होते हैं दोस्तों, उसको लिए पानी हैवी चाहिए, बहुत बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, 10,000, 5,000, 3,000 तक कंटेनर आते हैं। आप समझ सकते हैं कितने बड़े कंटेनर होते हैं, तो उसके लिए पानी तो भरपूर चाहिए ना। अब अगला आ जाइए दोस्तों, 13वां है, देखिए पोर्ट ब्लेयर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है दोस्तों। सबसे खासियत है कि केंद्र सरकार 2010 में सेंट्रल गवर्नमेंट 2010 में केंद्र सरकार, यहाँ पे लिखा हुआ है केंद्र सरकार बड़े बंदरगाहों में शामिल किया। यानी पहले भारत में 12 बंदरगाह थे, लेकिन दोस्तों 2010 में केंद्र सरकार इसको बड़े बंदरगाहों में शामिल कर दिया। यानी ये अब सेंट्रल के अधीन में आ गया, 13 बंदरगाह हो गए। तो पोर्ट ब्लेयर देखिए यहाँ पे है, ये यहाँ पे बनाया गया है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा हैवी विकसित कर रहा है इंडिया। दोस्तों यहाँ से बहुत ज्यादा कमाई होगा भारत सरकार का, क्योंकि इस रास्ते जो मलक्का संधि है, मलक्का जल संधि से बहुत ही ज्यादा कंटेनर शिप निकलते हैं। तो वहां आकर के, यहाँ पे आकर के ठहराव करेंगे तो भाई पैसा मिलेगा, होटल में खाना खाएंगे, बहुत ज्यादा यहाँ पे ये सब बड़े बड़े कंटेनर आते हैं, हैवी पैसा लगता है, टैक्स लगता है। जैसे सिंगापुर की सबसे ज्यादा कमाई जो दोस्तों है वो कंटेनरों के ठहराव से ही होता है। तो ऐसे जो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है, ऐसे इंडिया भी इसको अच्छे से पूरे बड़े लेवल में डेवलप कर रहा है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह को इंडिया, ताकि यहाँ से ज्यादा कमाई हो सके। और दोस्तों सबसे ज्यादा कमाई प्रेजेंट में देखेंगे तो कोचीन बंदरगाह से इंडिया करता है, क्योंकि ये सुएज नहर और कोलंबो मार्ग के बीच में ही आता है आपका कोचीन बंदरगाह, ठीक है। दोस्तों जो बड़े बंदरगाह थे वो हमने करवा दिया है, देखिए यहाँ पे सब हमने एक एक लिखा भी है, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ से कुछ छोटे बंदरगाह भी आपसे पूछ लेता है। छोटे बंदरगाह पूछेगा तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन देगा, ओखा बंदरगाह किस राज्य में है, ठीक है। तो यानी नाम देगा और डायरेक्ट पूछेगा किस राज्य में है। बाकी जो बड़े बंदरगाह है दोस्तों, उसका डिटेल में पूछता है, ये सब आपको ध्यान देने होंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ छोटा बंदरगाह जो मुख्य है, इंपॉर्टेंट है, पूछता है वो देखिए मुद्रा बंदरगाह, जखाऊ बंदरगाह, मांडवी बंदरगाह, ओखा बंदरगाह। और अगला है भावनगर बंदरगाह, कहाँ पे है दोस्तों, गुजरात में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब याद कर लेना है आपको। रत्नागिरी बंदरगाह कहाँ पे है दोस्तों, महाराष्ट्र में। रत्नगिरी महाराष्ट्र में है। कालीकट दोस्तों केरल में है। कालीकट तो आपको याद ही हो जाएगा, वास्को डिगामा यहीं पे उतरा था। कन्याकुमारी और नागपट्टनम, भाई कन्याकुमारी भी आपको पता चल ही जाएगा, तमिलनाडु में है। नागपट्टनम के लिए थोड़ा कंफ्यूजन है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, नागपट्टनम भी तमिलनाडु में, ठीक है। दोस्तों जो पोर्ट्स थे, यानी जो बंदरगाह थे, हमने पूरी कंप्लीट करवा दिया है 3 वीडियो में। और भी जाकर के वीडियो देख लीजिएगा, या तो उसका हम लिंक दे देंगे इस वीडियो में, ठीक है, जाकर के आप लोग देख लीजिएगा पूरी। दोस्तों जो स्टैटिक जीके का क्लास होता है, हमारी रेगुलर क्लास आती है स्टैटिक जीके का। दोस्तों अगर आपको समझ में आया है क्लास, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप जरूर कमेंट करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो हम लोग फिर मिलते हैं किसी वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।